क्या ओपन कोर्ट्स का कंसेप्ट सिर्फ थ्योरी बनकर रह गया है? और क्या इस कंसर्न को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधा एक लेटर लिखा गया है? व्यूअर्स, ये सवाल आज सिर्फ कॉमन सिटीजन्स ही नहीं बल्कि कई सीनियर एडवोकेट्स, जजेस भी खुद से पूछ रहे हैं। और जी हाँ, 24 दिसंबर 2025 को एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा ने सीजे सूर्यकांत को एक ओपन लेटर लिखा है और इस लेटर ने जुडिशरी के फंक्शनिंग, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे ये लेटर बताता है कि जुडिशरी में करप्शन बढ़ता जा रहा है और इनफैक्ट जजेस ही इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक बनकर एडवोकेट नेदुम्परा ट्वीट करते हैं कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडियन जुडिशरी आई एम अफ्रेड टू से हैज इरोडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये लाइन बहुत हैवी है क्योंकि जुडिशरी का क्रेडिबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो कोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग रह जाती है। वो ये भी ऐड करते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसे ही चली तो ये इरोजन और भी बढ़ेगी। अब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि करप्शन इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड वैरायटीज इज अ रियल थ्रेट टू द इंडियन जुडिशरी। अभी कोई कैजुअल एलिगेशन नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन है। ये एक ऐसे इंसान की बात है जो सिस्टम को अंदर से देख चुका है। अब वो लिखते हैं कि करप्शन के टेंटिकल्स पूरे जुडिशियल कॉर्पस में फैल चुके हैं और फिर वो एक शॉकिंग रेफरेंस देते हैं। महात्मा गांधी जल रहे हैं, फायरमैन के वो वर्ड्स जब करेंसी के साक्स जल रहे थे। अब व्यूअर्स, यहाँ बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की, जहाँ बंडल्स ऑफ कैश जलते हुए मिले थे, जिसने की पूरी जुडिशरी को शॉक कर दिया था। वो कहते हैं कि जब हम उस शॉक से उभरे भी नहीं थे तब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज से जुड़े नए एलिगेशन सामने आ गए। अब उनके शब्दों में, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रश इट असाइड एज अ रूमर विदाउट सब्सटेंस बिकॉज सच एलिगेशंस आर नो लॉन्गर अनकॉमन। यहाँ आसान है ये भी समझना कि एडवोकेट नेदुम्परा बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के अलेज्ड करप्शन की बात, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही करप्शन को हाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट शील्डेड जस्टिस वर्मा accused of keeping crores and crores of rupees of bribe money at his residence by rejecting my petition seeking an investigation into the incident of recovery of burned cash, blaming me on the ground that I did not produce along with my petition a copy of the representation I had made seeking registration of an FIR which I indeed had annexed। यहाँ पर एक और डिस्टर्बिंग बात आती है। एडवोकेट नेदुम्परा लिखते हैं कि ये सिर्फ लिटिगेंट्स और लॉयर्स की बात नहीं है। Many retired and sitting judges shared the anguish। वो कहते हैं, अभी लाइन बहुत कुछ कह जाती है कि जब बेंच के अंदर के लोग भी प्राइवेटली सिस्टम पर सवाल उठाने लगे तो ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस का साइन होता है। अब लेटर का इमोशनल कोर तब सामने आता है जब वो लिखते हैं कि आज लॉयर्स और लिटिगेंट्स क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। कोर्ट जाते वक्त उनके मन में ये उम्मीद होती है कि जज जस्ट एंड फेयर, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगी। लेकिन बाद में जब बातें सामने आती है तब रियलाइज होता है कि जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये वो दर्द है जो एक कॉमन सिटीजन महसूस करता है। लेकिन जब एक सीनियर एडवोकेट भी ये सब कुछ लिखे, कुछ बहुत बड़ी बात है, तो इसका वेट और गहरा हो जाता है। इसके बाद वो जुडिशरी के पावर स्ट्रक्चर पर भी डायरेक्ट अटैक करते हैं। कहते हैं कि द जजेस आर एम्परर्स टुडे। वो लिखते हैं, उनका कहना है कि सारी पावर्स जजेस के पास कंसंट्रेटेड हो चुकी है, अपॉइंटमेंट से लेकर हर इंपॉर्टेंट डिसीजन तक। उनके वर्ड्स में, पार्लियामेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल। अब स्टेटमेंट शॉक करता है, लेकिन शायद इसी शॉक के थ्रू वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। वो जस्टिस कृष्णा अय्यर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को भी कोट करते हैं कि PIL विल डिस्ट्रॉय द इंडियन जुडिशरी फॉर पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये कोट सिर्फ PILs पर अटैक नहीं है बल्कि अनचेक्ड जुडिशियल पावर पर भी एक वार्निंग है। ये बताता है कि जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास अकाउंटेबिलिटी के बिना पावर आ जाती है तो सिस्टम खुद ही अपने फाउंडेशंस को वीकन कर देता है। अब व्यूअर्स, लेटर की शुरुआत भी बहुत ही ड्रामेटिक एलिगेशन से नहीं बल्कि एक सिंपल ऑलमोस्ट रूटीन सिचुएशन से हुई थी। एडवोकेट नेदुम्परा लिख रहे थे कि वो अपने केस की ऑनलाइन हियरिंग का वेट कर रहे थे जो 3 PM पर बॉम्बे के चीफ जस्टिस के सामने लिस्टेड था। टाइम हो गया था 3:08, बट उन्हें हियरिंग में एडमिट नहीं किया गया। स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा था कि थैंक्स फॉर वेटिंग, पब्लिक व्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स हैज बीन डिसेबल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। इफ यू हैव एन अपीयरेंस शेड्यूल्ड, प्लीज रिमेन प्रेजेंट अंटिल योर केस इज ऑफिशियली कॉट। और बस इसी एक लाइन ने उन्हें पिछले 15 साल पीछे ले जाया। वो लिखते हैं कि ये मैसेज उन्हें 2010 और उससे पहले के दिनों की याद दिला गया जब उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स और रिकॉर्ड्स के प्रिजर्वेशन के लिए सस्टेन्ड कैंपेन शुरू किया था। उनके लिए ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं था, उनके वर्ड्स में ये एक सिंपल सोल्यूशन फॉर द ग्रोस इनजस्टिस, अब्यूज ऑफ पावर एंड करप्शन था, जो धीरे धीरे कोर्ट्स की सैंक्टिटी और क्रेडिबिलिटी को एरोड कर रहा था।
उनका मानना था और आज भी है कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती है और एक्सेसिबल होती है तो पावर अनचेक्ड नहीं रह सकती। इसी कंटेक्स्ट में वो सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र करते हैं, स्वप्निल तिवारी केस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 90। अभी कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन था इस बात का कि ट्रांसपेरेंसी जस्टिस सिस्टम का ऑप्शनल फीचर नहीं बल्कि उसकी बैकबोन है। अब एडवोकेट नेदुम ये भी लिखते हैं कि वो इस बैच ऑफ पिटिशंस के लीड पिटिशनर थे, लेकिन यहाँ पर लेटर का टोन थोड़ा पर्सनल और थोड़ा बिटर हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंश्योर किया कि उनका नाम लीड पिटिशनर के रूप में रिकॉर्ड पर ना आए। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके शब्दों में जस्टिस चंद्रचूड़ इंश्योर दैट माय नेम डज नॉट अपीयर एज द लीड पिटिशनर। वो ये भी कहते हैं कि शायद उनका नाम आने का मतलब होता उनके सालों के एफर्ट्स का रिकॉग्निशन। वो ये क्लियर करते हैं कि उन्हें क्रेडिट के लिए लड़ाई नहीं लड़नी थी, लेकिन सच को छुपाना भी गलत है। इसीलिए उनके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी ही एक आखिरी रे ऑफ होप है। इसी बैकड्रॉप में वो लिखते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के इस एक्शन से काफी शॉक्ड है, लिटरली अबैंडनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ हिज कोर्ट, इवन रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लगता, बल्कि ट्रांसपेरेंसी से एक रिट्रीट जैसा लगता है। लेटर के एंड में वो एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। कहते हैं कि रिफॉर्म्स का रास्ता सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स के थ्रू होना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतरकर। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप एडवोकेट नेदुम के व्यू से अग्री करते हैं या नहीं? टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।